वन डे, एक दिन, वन डे का मतलब क्या हो जाएगा, एक दिन, ही वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था। ही का मतलब वह, वॉज का मतलब था, वेरी का मतलब बहुत और हंग्री का मतलब भूखा। एक दिन वह बहुत भूखा था। ही हैड नॉट बीन एबल टू गेट एनी फूड द प्रीवियस डे। ही हैड नॉट बीन एबल टू गेट एनी फूड द प्रीवियस डे। ही हैड नॉट बीन एबल, पिछले दिन उसे कोई खाना नहीं मिला था। ही हैड नॉट बीन एबल, उसे कोई खाना नहीं मिला था। टू गेट एनी फूड द प्रीवियस डे, पिछले दिन, प्रीवियस का मतलब हो जाएगा पिछले, और डे का मतलब दिन, फूड का मतलब हो जाएगा खाना, गेट एनी का मतलब हो जाएगा कोई, गेट का मतलब हो जाएगा पाना, एबल मतलब योग्य, या तो नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन एबल टू गेट एनी फूड द प्रीवियस डे, उसे पिछले दिन कोई खाना नहीं मिला था। देखिए यहाँ पर वर्ड का हम हिंदी क्या लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे सुटेबल सेंटेंस हम हिंदी में आपको बता रहे हैं। ही हैड नॉट बीन एबल टू गेट एनी फूड द प्रीवियस डे, उसे पिछले दिन कोई खाना नहीं मिला था। इफ़ आई डू नॉट गेट एनी थिंग टू ईट आई विल स्टार्व टू डेथ, अगर मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, इफ़ का मतलब हो जाएगा अगर, आई डोंट गेट एनीथिंग टू ईट, यदि मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, एनीथिंग का मतलब हो जाएगा कुछ, टू ईट का मतलब हो जाएगा खाने के लिए, खाने के लिए, इफ़ का मतलब अगर, आई डू नॉट गेट, गेट मतलब मिला, मिला, इफ़ आई डू नॉट गेट एनीथिंग टू ईट, अगर मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, आई विल स्टार्व टू डेथ, तो मैं भूख से मर जाऊंगा, तो मैं भूख से मर जाऊंगा। स्टार्व मतलब भूखा और डेथ मतलब मरना, मैं भूख से मर जाऊंगा। ही थॉट, उसने सोचा, थॉट का मतलब सोचा, यहाँ पे थिंक का पास्ट है थॉट, है ना, THIN के थिंक होता है ना, थिंक का थॉट होगा, है ना। एज द क्रो वाज सर्चिंग फॉर फूड, जैसे ही कौआ खाना खोज रहा था, एज का मतलब जैसे, द क्रो वाज सर्चिंग, सर्चिंग मतलब खोज रहा था, जैसे कौआ खाना खोज रहा था, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो फॉक्स को भूख लगी है, और इसी प्रकार से कौआ भी खाना खोज रहा था, एक कौआ था जो खाना खोज रहा था, जैसे ही कौआ खाना खोज रहा था। हिज आईज फेल ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड, उसकी नज़र एक रोटी के टुकड़े पर पड़ी, उसकी नज़र रोटी के एक टुकड़े पर पड़ी। आईज मतलब हो जाएगा नज़र, हिज मतलब उसकी, फेल मतलब पड़ी, ऑन अ पीस मतलब टुकड़ा, ऑफ ब्रेड मतलब रोटी, उसकी नज़र रोटी के एक टुकड़े पर पड़ी। ही क्विकली सूप्ड डाउन, ही क्विकली स्विफ्ट डाउन, वह तेजी से, क्विकली का मतलब तेजी से, स्विफ्ट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरा, स्विफ्ट मतलब उतरा, डाउन मतलब नीचे। उसकी नज़र एक रोटी के टुकड़े पर पड़ी। ही क्विकली स्विफ्ट डाउन, वह नीचे तेजी से उतरा। पिक्ड इट, इसे उठाया, पिक्ड का मतलब हो जाएगा उठाया, इसे उठाया। एंड फ्ली ऑफ, और ऊपर उड़ गया, फ्ली ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, उड़ गया। फार अवे इन अ लोनली प्लेस ही सेट ऑन अ ट्री टू इंजॉय द ब्रेड, फार अवे, दूर एक सुनसान जगह पर, फार अवे इन अ लोनली प्लेस, फार का मतलब हो जाएगा दूर, लॉनली मतलब हो जाएगा सुनसान, प्लेस का मतलब हो जाएगा जगह। देखिए इंग्लिश में आपको वर्ड मीनिंग ज़्यादा चाहिए, सभी वर्ड का हिंदी आपको जानना होगा, तभी आप हिंदी कर पाएंगे, ठीक है। फार अवे इन अ लोनली प्लेस, दूर एक सुनसान जगह पर। ही सैट ऑन अ ट्री,
वह एक पेड़ पर बैठा। टू इंजॉय द ब्रेड, रोटी का आनंद लेने के लिए। इंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना, टू इंजॉय है ना, आनंद लेने के लिए। जस्ट देन अ हंग्री फॉक्स saw द क्रो सिटिंग ऑन द ट्री। जस्ट देन, जस्ट देन का मतलब क्या होता है? तभी। जस्ट देन का मतलब तभी। अ हंग्री फॉक्स, एक भूखी लोमड़ी, एक भूखा लोमड़ी। saw द क्रो, कौवा को देखा। सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर बैठे हुए। होल्डिंग द ब्रेड, रोटी को पकड़े हुए। इन हिज माउथ, उसके मुंह में, अपने मुंह में रोटी पकड़े हुए कौवा पेड़ पर बैठा है। ठीक है, सेट हो जाएगा हिंदी ना। थोड़ा लंबा सेंटेंस है लेकिन इसको हिंदी कर लीजिएगा। जस्ट देन, तभी। जस्ट देन का मतलब तभी। अ हंग्री फॉक्स saw द क्रो, एक भूखी लोमड़ी ने कौवा को देखा। सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर बैठे। होल्डिंग द ब्रेड इन हिज माउथ, अपने मुंह में रोटी के टुकड़े पकड़े हुए। यमी, यमी यानी स्वादिष्ट। यमी का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। दैट ब्रेड लुक्स डेलिशियस, दैट ब्रेड लुक्स डेलिशियस, वह रोटी स्वादिष्ट लगती है। दैट ब्रेड मतलब वह रोटी। लुक्स लगती है। डेलिशियस मतलब स्वादिष्ट, वह रोटी स्वादिष्ट लगती है। व्हाट आई वुड गिव टू गेट दैट पीस ऑफ ब्रेड, मैं उस रोटी के टुकड़े को पाने के लिए क्या करूँगा। व्हाट आई वुड गिव टू गेट दैट पीस ऑफ ब्रेड, उस रोटी को पाने के लिए, उस रोटी के टुकड़े को पाने के लिए मैं क्या दूंगा। द फॉक्स थॉट, लोमड़ी ने सोचा, लोमड़ी ने सोचा। द फॉक्स डिसाइडेड टू यूज ऑल हिज कनिंग मीन्स टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम द माउथ ऑफ द क्रो। थोड़ा लंबा सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। द फॉक्स डिसाइडेड, लोमड़ी ने मतलब फैसला किया। डिसाइडेड का मतलब हो जाएगा फैसला किया, फैसला किया। थोड़ा लंबा सेंटेंस में आपको हिंदी करने में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड हम क्या मीनिंग बिठा रहे हैं। द फॉक्स डिसाइडेड, लोमड़ी ने फैसला किया। टू यूज ऑल हिज कनिंग मीन्स, अपने सारे चालाकी साधनों का इस्तेमाल करना। ऑल हिज कनिंग मीन्स, कनिंग का मतलब होता है चालाकी, मीन्स मतलब साधनों। टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम द माउथ ऑफ द क्रो, लोमड़ी ने फैसला किया कि अपने सभी चालाकी साधनों का प्रयोग करेंगे, प्रयोग कर कौवे के मुंह से रोटी ले लेना है। ठीक है, मैंने इसको सेंटेंस अगर बनाइएगा अच्छा से तो बनेगा कि लोमड़ी ने कौवे के मुंह से रोटी का टुकड़ा निकालने के लिए अपने सारे चालाकी साधनों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। कहिएगा तो हिंदी लिख देते हैं, हालांकि ठीक है, बहुत अच्छा लगा है ना। द फॉक्स डिसाइडेड टू यूज ऑल हिज कनिंग मीन्स टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम द माउथ ऑफ द क्रो। ही सैट अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठ गया। सैट का मतलब बैठ गया। अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे। द क्रो सॉ हिम एंड थॉट, कौवा ने उसे देखा और सोचा। आई गेस दिस फॉक्स वांट्स टू ईट माई ब्रेड, मेरा अनुमान है कि यह लोमड़ी मेरे रोटी को खाना चाहती है। यह मुझे लगता है, आई गेस मतलब मैं अनुमान लगाता हूँ, या तो लिखिए कि मुझे लगता है यह लोमड़ी मेरी रोटी को खाना चाहती है। आई शैल होल्ड इट केयरफुली, मैं इसे ध्यान से पकड़ लूँगा। आई शैल होल्ड, होल्ड मतलब पकड़ना, शैल होल्ड का मतलब हो जाएगा पकड़ लूँगा। इट केयरफुली, केयरफुली का मतलब हो जाएगा ध्यान से,
मैं इसे ध्यान से पकड़ लूँगा। एंड ही हेल्ड ऑन द ब्रेड इवन मोर टाइटली, और उसने रोटी को और भी कसकर पकड़ रखा था। मोर टाइटली मतलब होगा अधिक कसकर, टाइटली मतलब कस कर। द क्लीवर फॉक्स स्पोक टू द क्रो पोलाइटली, चतुर लोमड़ी ने कौवे से विनम्रता से बात की। पोलाइटली मतलब क्या होता है? विनम्रता। चतुर लोमड़ी ने कौवे से विनम्रता से बात की। ही सेड, उसने कहा, हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्त, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। बट द क्रो डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन कौवे ने कुछ नहीं कहा। से मतलब कहना, एनीथिंग मतलब कुछ, लेकिन कौवे ने कुछ नहीं कहा। जब उसने कहा कि हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्त, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, बट द क्रो डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन कौवे ने कुछ नहीं कहा। क्रोज आर सच लवली बर्ड्स, कौवे इतने प्यारे पक्षी हैं। सच मतलब इतने, इतने। लवली का मतलब हो जाएगा प्यारे, अब बर्ड्स का मतलब पक्षी। कौवे इतने प्यारे पक्षी हैं। एंड यू आर वेरी चार्मिंग टू, और आप बहुत आकर्षक भी हैं। आप बहुत आकर्षक भी हैं। चार्मिंग का मतलब हो जाएगा आकर्षक। सेड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा, फ्लैटरिंग द क्रो, फ्लैटरिंग द क्रो, कौवे की चापलूसी करते हुए। फ्लैटरिंग मतलब चापलूसी करते हुए, चापलूसी करते हुए, कौवे की चापलूसी करते हुए लोमड़ी ने कहा। देन द फॉक्स सेड, तब लोमड़ी ने कहा, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। हर्ड का मतलब सुना है। दैट बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल यू आल्सो हैव अ स्वीट वॉइस, मैंने सुना है कि सुंदर होने के साथ साथ आपकी भी एक मधुर आवाज़ है। मैंने सुना है कि सुंदर होने के साथ साथ आपकी एक मधुर आवाज़ भी है ना। स्वीट वॉइस, स्वीट वॉइस का मतलब क्या होता है? मधुर आवाज़। ठीक है। प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, कृपया मेरे लिए एक गाना गाइए। By now, the crow started to believe what the fox was saying. By now, अब तक। By now का मतलब क्या हो जाएगा? अब तक। The crow started to believe. Believe का मतलब होता है विश्वास करना। What the fox was saying. अब तक कौवा विश्वास करने लगा कि लोमड़ी क्या कह रही है। द फॉक्स नोज ट्रू ब्यूटी, ट्रू का मतलब हो जाएगा सच्ची, ब्यूटी का मतलब हो जाएगा सुंदरता। लोमड़ी सच्ची सुंदरता जानती है। आई मस्ट बी द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड इन दिस होल वर्ल्ड, होल का मतलब हो जाएगा पूरा, वर्ल्ड मतलब संसार, इन का मतलब में, दिस का मतलब यह, या तो इस पूरे संसार में, इस पूरे संसार में मुझे सबसे सुंदर पक्षी होना चाहिए। आई विल सिंग फॉर हिम, आई विल सिंग हिम अ सॉन्ग, मैं उसे गीत गाऊंगा, सुनाऊंगा। थॉट द क्रो, कौवा ने सोचा। एज सून एज द फुलिश क्रो ओपनड हिज माउथ टू सिंग द ब्रेड फेल फ्रॉम इट्स बीक एंड इन टू द ग्राउंड। देखिए थोड़ा ध्यान से यहाँ सीखना है। एज सून एज, एज सून एज, जैसे ही, एज सून एज का मतलब जैसे ही। द फुलिश क्रो, फुलिश का मतलब मूर्ख, मूर्ख कौवा ने ओपनड अपना मुंह खोला, हिज माउथ अपना मुंह खोला, टू सिंग गाने के लिए। द ब्रेड फेल, रोटी गिरी, फ्रॉम हिज बेक, उसकी चोंच से, बिक का मतलब चोंच, एंड इन टू द ग्राउंड, और जमीन में गिर गई। जैसे ही मूर्ख कौवे ने गाने के लिए अपना मुंह खोला,
तो उसकी चोंच से रोटी जमीन में गिर गई। द क्लीवर फॉक्स, चालाक लोमड़ी, विच हैड जस्ट बीन वेटिंग फॉर दिस वेरी मोमेंट, चतुर लोमड़ी जो इसी क्षण का इंतजार कर रही थी। मोमेंट का मतलब क्षण। कॉट द ब्रेड इन हिज माउथ, अपने मुंह में रोटी पकड़ लिया। एंड गल्प्ड डाउन हिज थ्रोट, और अपने गले के नीचे गिरा लिया। गल्प मतलब गिरा लिया। इट्स डाउन हिज थ्रोट, अपने गले में। थ्रोट का मतलब होता है गले। द क्रो हैड पेड अ हैवी प्राइस फॉर हिज फुलिशनेस, कौवे ने अपनी मूर्खता की भारी कीमत चुकाई थी। हैवी का मतलब हो जाएगा भारी, प्राइस का मतलब हो जाएगा कीमत, फॉर हिज फुलिशनेस, फुलिशनेस मतलब होता है मूर्खता। तो आशा करेंगे कि आप यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह से इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।